यीशु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सब देखने वालों को दाऊद परवेज का मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर खुदावंद की मर्जी से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे साथ खुदावंद के बंदा मिस्टर ब्रायन अमेरिका से मौजूद हैं कलाम की खिदमत के लिए। हम उनको इक्लेसिया टीवी पर वेलकम करते हैं। वेलकम मिस्टर ब्रायन ऑन आवर इक्लेसिया टीवी। Thank you. Thank you for having me, Pastor Dodd. It's an honor for us, brother. Yes, I'm excited to be here, excited to fellowship, share the word of God. और मैं बहुत ही खुश हूँ आपके साथ मिलकर और बहुत ही खुश हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। All right, let us pray. आए हम सब मिलकर दुआ करें। Father God, in the precious name of Jesus, Lord, we thank you now. आसमानी बाप यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं। For by your grace and mercy, God, we are only here. So we thank you now. ये तेरे भारी फजल से मुमकिन हुआ कि हम तेरी हजूरी में आए और इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। Father, have your way, God, by speaking your word through understanding and simplicity. और ए पेरे खुदावंद हमें अल्फाज देना ताकि हम जो बयान करें वो सद तरीके से लोगों को समझ आ सके। Give us understanding, Father God, that will revolutionize us and change our world forever. और समझने वाली रूह देना ताकि हम दुनिया को तब्दील कर सके तेरे कलाम के वसीला से। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। Pastor Doc, could you read the scripture, Romans 12 for me? 1 and 2. यस, रोमियो के नाम मुकद्दस पलूस का आम खत 1 second brother। उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से उसकी पहली 2 आयतें पढ़ेंगे। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। Amen. So we are talking about being a living sacrifice to God. और मेरे अजीजों, आज हम जिंदा कुर्बानी के बारे में सीखेंगे। So once we have repented and turned to God, once we have changed our minds about God, we have begun to accept the call of God. और जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जब हम खुदावंद की मर्जी को जानते हैं, जब हम जान लेते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, यही हमारे लिए बुलाहट है खुदावंद की। We have begun to accept the call to holiness and righteousness. और मकबूल होने के लिए, रास्तबाज होने के लिए जो बुलाहट है उसको भी हमें समझने की जरूरत है। We begin to reach for what God says reach for. Sorry? We begin to reach for what God says reach for. हाँ, यस। और हमें जरूरी है कि हम उस चीज को जाने, उस चीज तक पहुंचे जिस चीज को खुदावंद हमें देना चाहता है या खुदावंद हमें जहां पहुंचाना चाहता है। We begin to reach for love, holiness, and righteousness. और हमें जरूरत है रास्तबाजी तक पहुंचे, जरूरत है मोहब्बत तक पहुंचे, जरूरत है कि हम उस कामिल नजर तक, उस
मोहब्बत जो मसीह हमसे करता है उस तक हम पहुंचे। Whatever God desires, we ought to desire. और जो खुदावंद की मर्जी हो वही हमारी मर्जी हो। Whatever God says do, we ought to do. और जो खुदावंद करे वही हम भी करें। As Paul says, I'm going to forget those things which are behind me, pressing forward towards that which is ahead. और यहाँ पर हमें बताया गया है, बस ए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। So we're reaching for the higher calling. और हमें जरूरत है कि हम उस बुलाहट तक पहुंचे खुदावंद की जो बुलंद और बाला है। We're leaving the old to get to the new. और जरूरी है कि हम जो पुरानी चीजें हैं वो जाती रहें और हम नए हो जाएं। To be transformed is to say, I'm leaving the old to get to the new. और तब्दील होने से मकसद ये है कि मैं पुराने में जिंदा हूं लेकिन मैं नए तक पहुंच रहा हूं। The last time I was with you, the Holy Spirit said that a change is coming. और जब मैं आखिर में तुम्हारे साथ था तो रूह कुदस ने बताया कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली हो रही है। And a change has come. और तब्दीली जरूर होगी। And the change is working now. और तब्दीली अब भी हो रही है। I said the change is working now. और तब्दीली ने काम करना शुरू कर दिया है। So what is the higher calling? और बुलंद जो बुलाहट है वो कौन सी है? The higher calling is walking in a mature love, an unconditional love. और जो बुलाहट है, बुलंद बुलाहट है, वो है कि हमें किसी भी हाल में हो हमें खुदावन से मोहब्बत रखने की जरूरत है, हर एक से मसीह में जो है। Walking in a no favoritism kind of love. और हम जरूरत है कि मोहब्बत में होते हुए हमें किसी का तरफदार नहीं होने की जरूरत। A love God with my whole heart kind of love. और हमें अपने पूरे दिल से खुदावन से मोहब्बत करने की जरूरत है। A treat my neighbors right kind of love. और जैसे मैं खुद से मोहब्बत करता हूं उसी तरह मुझे जरूरत है कि मैं अपने हमसायों से भी मोहब्बत करूं। To walk in a transformed mind is to walk in a complete love. और जब हमारा दिमाग तब्दील हो जाता है तो हम कामिल तौर पर मोहब्बत करते हैं। This is a love that is successfully carried out. और यही कामिल मोहब्बत है जिसके वसीला से हम इसको लेके जा सकते हैं। A successful love is a love that is walked out. और कामिल मोहब्बत तो वही है जिसको हम लेकर चल सके। एक वक्त ना कि हम एक वक्त मोहब्बत करें और दूसरे वक्त में नफरत, बल्कि हम इसको और ज्यादा से ज्यादा लेकर चल सकें। Because we choose to say yes to God, we say yes to Jesus, yes to his ways. और हम खुदावंद की हाँ में हाँ मिलाएं या खुदावंद की मर्जी में ही अपनी मर्जी ढूंढें। When we said yes to God, we said yes to his ways, and we said yes to Jesus. और जब खुदावंद हमें बुलाता है, अगर हम उसको हाँ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी मर्जी को हाँ कर रहे हैं, उसके रास्तों को हाँ कर रहे हैं और उसके जो काम है उसको हम हाँ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में वेलकम कर रहे हैं। आमीन।
Yes, a complete love for God is a complete yes to God. और एक जो कामिल मोहब्बत है वो कंप्लीटली वो हम कह सकते हैं कामिल तौर पर मसीह में है. A complete love for God is a complete yes to God. और जब कामिल मोहब्बत हो जाती है तो हम कामिल तौर पर मसीह को हम हाँ करते हैं, उसके कामों को, उसको और उसकी मर्जी को. Jesus said, if you love me, you will obey me. और यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे ताबेदार रहो. Obedience to God is a love that is carried out. और ताबेदारी जब हम मसीह से करते हैं तो फिर हम उसकी मोहब्बत को आगे लेकर चलते हैं. So when we have repented and turned to God, we commit to a permanent mind change. और जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, जब हम खुदा उनके पास आ जाते हैं तो हम टोटली तौर पर मसीह के हो जाते हैं, टोटली अपने दिमागी तौर पर भी मसीह के ही हो जाते हैं. Yes, we commit to a life of holiness. और फिर हम कामिल तौर पर अपनी जिंदगी मसीह में गुजारते हैं जो रास्तबाजी की है, Because when your जो पाक है. yes, because when your mind has changed, your life has changed. अगर आपका दिमाग तब्दील होगा तो यकीनन आपकी जिंदगी भी तब्दील होगी. You no longer see the things the way the world sees it, but you see it through the eyes of God. और जैसे दुनिया आपको दिखा रही है वैसे हमें देखने की जरूरत नहीं, बल्कि वैसे हमें देखने की जरूरत है जैसे खुदावंद हमें दिखा रहा है. मसीह में होते हुए हम सब चीजों को देखें. By his spirit and by his word, we can see the new. और हम देखेंगे जब हम उसमें होंगे, हम नई रूह हासिल करेंगे जब हम मसीह में होंगे. By his spirit and by his word, we can see the new. हम रूह के वसीला से, हम रूह ही से तब्दील होंगे. Now the time has come for the true believer to prove by our living that we have made the change in our minds. अभी वक्त है कि हम इसको कैसे तब्दील कर सकते हैं. पहले हमें जरूरत है कि हम अपने दिमाग को तब्दील करें. It's time to prove by our living that we have repented and turned to God. और हमें अपने चाल चलन से, अपने जिंदगी से हमें बताने की जरूरत है कि हमने वाकई ही तौबा कर ली है. Yes, yes, it's time to prove by our living that we have repented and turned to God. साबित करें कि आपने वाकई ही तौबा कर ली है. अपने चाल चलन से, अपनी जिंदगी से साबित करें इस चीज को. It's time to offer our bodies a living sacrifice. और अपनी जिंदगी को, अपने बदन को जिंदा कुर्बानी होने के लिए नजरानो, holy and pleasing to God. खुदावंद की तमजीद करो, पा खुदा की. It's time to please God. और अभी जरूरत है कि हमें खुदावंद के पास आए, सरेंडर करें अपने आप को, खुदावंद की तमजीद करें. It's time to make God proud. और अभी वक्त है कि खुदावंद हम पर फख्र करे. Let's make our Father proud. और जरूरी है कि हम अपने बाप का फख्र बने. So how do we do that? How do we make God proud? और हम ये कैसे करेंगे? By offering up to him a true act of worship. और इसको हम अपनी जिंदगी से और हकीकी तौर पर खुदावंद की तमजीद करके, खुदावंद की इबादत करके. A true act of worship is done in our living.
जो हकीकी इबादत है वो हमारी जिंदगी से, हमारे चाल चलन से पहचानी जाएगी कि हम वाकई ही खुदावंद के फर्जंद हैं। A true worship unto God is done in our decision making. और वो हमारे ये सब कुछ चीजें हमारे जो हमारे डिसीजन है, हमारे फैसले हैं, उन पर मुनहसर होगी। A true act of worship is done in our doing. और जो हकीकी इबादत है वो हमारे काम करने से, हमारे चाल चलन से होगी जाहिर। It is time to get up and do. और अभी वक्त है कि हम खड़े हों और इस चीज को करें। Let's do what God says do. और वैसा ही करें जैसा खुदा चाहता है या जैसे खुदा करता है। An act of worship is an action. अमल, जब हम हम अमल करते हैं, हम अपने चाल चलन से मसीह की इबादत करते हैं, हम अपने चाल चलन से बताते हैं कि वाकई हम मसीह को मानने वाले हैं, तो यही हमारी हकीकी तौबा है। We worship God in our thoughts, and our thoughts become what we decide. और हमारे जो ख्याल हैं वो खुदावंद की इबादत करें, लेकिन जो हमारे ख्याल हैं उनसे हम पता चलेगा कि हम क्या हैं, या हमने तौबा की है कि हम मसीह के हैं या नहीं। How we decide to love, forgive, and serve each other. और हम ये कैसे कर सकते हैं कि किसी को तोहफे देकर, या यही मोहब्बत हम हर एक से अगर करेंगे तो यही मसीह का प्रचार है। How we decide to love, forgive, and serve each other is a true act of worship. अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, या किसी का साथ देते हैं, तो यही हकीकी इबादत है। We sacrifice by loving the way God says love, forgiving the way God says forgive, and serving the way God says serve. और जैसे मसीह हमसे मोहब्बत करता है, हमें भी जरूरत है दूसरों से मोहब्बत करें। जैसे मसीह ने हमें माफ किया, हमें भी जरूरत है दूसरों को माफ करें। जैसे मसीह ने कुर्बानी दी, वैसे ही हमें भी जरूरत है कि कुर्बानी दें। It's time to get our minds together so we can live a transformed life. और अभी हमें जरूरत है कि हम इसको अपना लें, और इससे हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। It's time to get our minds together so that we can live a changed life. और अगर हम इस चीज को अपना लेंगे, अगर हम इसको अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे, तो मेरे अजीजों, यही हमारी तब्दीली है, यही हमारी मुआफी है, यही हमारा काम है जो मसीह ने हमें दिया है। It's time to prove to the world around us that God is real and so is his word. और मेरे अजीजों, यही वो काम है जो मसीह खुदावन ने हमें दिया है। We prove by living a sacrificial life, a holy life, a righteous life. और जब हम कुर्बानी देंगे तो फिर हम यकीनी तौर पर मसीह में जिंदगी गुजारेंगे, हम रास्तबाजी की जिंदगी गुजारेंगे। It's in the action that we please God. और जो काम करते हैं उसमें हम खुदावंत का प्रचार करें। It's in the doing that we please God. और जरूरी है कि हम खुदावंत की मुनादी या खुदावंत का प्रचार, खुदावंत को तमजीद करें। So let's make a decision today to get और up. आज फैसला लें, Let's make a decision today to get up and do. आज मेरे साथ मिलकर फैसला लें, एक वादा करें। Let us pray. आए हम सब मिलकर दुआ करें। God, we thank you now, Lord God, for your spirit and your word.
ऐ मेरे खुदावंद, आज मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे कलाम के लिए Your और word, तेरी रूह के लिए। yes, your word that encourages us to get up. ऐ मेरे खुदावंद, तेरे कलाम के वसीला से हम उठें। Your word that encourages us to get up and do. ऐ मेरे खुदावंद, तेरे कलाम के वसीला से हमारी हौसला अफजाई हुई है मेरे खुदावंद, और आज हम तेरे कलाम के वसीला से उठें To live a sacrificial, transformed life. और हम कामिल तौर पर जो मसीह में जिंदगी है उसको गुजारें। We choose today to do what you say do. आज हम चुनते हैं जो तूने हमें दिया है। We choose today to live the way that you say live. और जैसे तूने हमें बताया कि हम अपनी जिंदगी गुजारें, वैसे ही हम अपनी जिंदगी गुजारें। Help us to do that which you have called us to do. हमारी मदद कर, जो तेरी बुलाहट है हम उसको जाने और उसको करें। By the transformation of our minds, we present our bodies a living sacrifice. और हमारी तब्दीली, हमारे जिस्म की तब्दीली, हमारे रूह की तब्दीली है, हमारे जहनों की जो तब्दीली है, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you so much, brother. Thank you. God bless everyone. Bless you. Amen.